दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि दिन के टाइम पे आज आपकी लोअर पीसीएस की जो वीडियो आई है उसके बाद आज आपकी परीक्षा वाणी की, क्योंकि मंडे का शेड्यूल मैंने परीक्षा वाणी का रखा है और ये मंडे का शेड्यूल परीक्षा वाणी रखने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि संडे को 2 वीडियो आती हैं, तो उसके बाद टॉपिक का टाइम नहीं मिल पाता उस पर काम करने का, इसीलिए आपको मंडे को परीक्षा वाणी की क्लास मिलती है। हम लोग कल और परसों हिंदी की क्लास देखेंगे, ठीक है। यानी मंगल और बुधवार हिंदी ग्रामर आएगी, हिंदी व्याकरण की आएगी, बृहस्पति शुक्र और शनि की आपकी जीएस की डीप स्टडी वाली क्लास आपकी आएगी, ठीक है। मैंने आपको शेड्यूल कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है। देखिए जो आपने पढ़ा था परीक्षा वाणी का पेज नंबर कितना हो गए 96 97 के आसपास निकालिए। गोरखा के बाद जो अगला हेडिंग आपको डालना है स्वतंत्रता आंदोलन, यानी जब भारत में 1857 की क्रांति का समय था, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। उस समय उत्तराखंड की स्थिति क्या थी, उत्तराखंड में कैसे आंदोलन चला था, उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम लोग परीक्षा वाणी से देखते हैं जो दिए हुए हैं। और एक शायद परीक्षा वाणी में एक चैप्टर छूट चुका है, मतलब छूटा हुआ है, वो कोई प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर साहित्यकार वाला मुझे लग रहा है कि छूट गया है, ठीक है। कई कमेंट वगैरह देख रहा था मैं, वो मैं करा दूंगा, फिक्र मत करो। आपको जितने चैप्टर मैंने परीक्षा वाणी के कराए हुए हैं, आप उसकी स्टार्टिंग पे जाके जो आपके वन लाइनर दिए हैं, मैं चाहूंगा कि हर चैप्टर के बाद आप लोग एक काम करना कि वो जो स्टार्टिंग के वन लाइनर हैं वो एक बार आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये कंप्लीट करने से आपको क्या फायदा होगा, आपको आइडिया आ जाएगी कि वन लाइनर कैसे कैसे उससे बनाए गए। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन दिया हुआ है और इसमें पहला दिया है 1857 की क्रांति। 1857 आप लोग जानते हैं भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जो पहली क्रांति मानी जाती है अंग्रेजों के खिलाफ, 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति को माना जाता है। इसका प्रभाव आपके उत्तराखंड में क्या पड़ा, उत्तराखंड में उस समय क्या हो रहा था, वो हम लोगों ने देखना है। इसमें क्या दिए है, 1857 के आंदोलन का असर राज्य के बहुत कम था क्योंकि अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेज शासन सुधारवादी लग रहा था। ये मैंने जितने भी पॉइंट दिए हैं ये मैंने आपको बताए थे, पढ़ाया था जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया होगा। ये कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो 1857 की क्रांति बहुत ज्यादा उनको बुरा नहीं लगा, 1857 मतलब अंग्रेजों का शासन। क्यों? क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया होगा उससे पहले, तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको अंग्रेजों का शासन उनसे बेहतर लग रहा था। किनसे? गोरखाओं से। तो लोगों को लगा चलो ठीक है यार गोरखाओं से तो सही है, इसीलिए ये कह रहा कि यहाँ पे उतना प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नर रैमजे काफी कुशल और उदारवाद शासक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड का कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? रैमजे। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट रखना, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये पेपर में आता है, ठीक है। रैमजे था, काफी कुशल। बाकी टिहरी नरेश अंग्रेजों, ये 2-3 पॉइंट पढ़ रखे हैं। टिहरी नरेश अंग्रेजों की प्रतिभक्ति थी, राज्य में शिक्षा संचार, ये कुछ नहीं पढ़ना है। उपरोक्त बातों के बावजूद राज्य में कुछ आंदोलन हुए थे। चंपावत जिले के बिसुंग लोहागाड़ गांव में कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर नामक, ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? गुप्त संगठन, ये क्वेश्चन पढ़ना, ये है आपका कालू सिंह मेहरा जी के द्वारा, ठीक है। कालू सिंह मेहरा जी, और ये कालू सिंह मेहरा जी जो थे ये अपने आप में बिसुड़ गांव चंपावत से इनका संबंध है। ये मैंने आपको प्रमुख व्यक्ति वाले में पढ़ाया था, चंपावत से बिसुड़ गांव से, ठीक है। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको कि चंपावत से इनका संबंध था। तो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था 1857 की क्रांति के समय? कालू मेहरा जी ने, ठीक। ये क्वेश्चन आता है आपका। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने बताया है आपको। उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन, किसको माना जाता है? कालू सिंह मेहरा जी को, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लिख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक। किसको माना जाता है अपने आप में? कालू मेहरा जी को माना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में के ही हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया, जिस पर अंग्रेज बड़ी मुश्किल से पुनः कब्जा कर पाए। इस घटना ने अनेक क्रांतिकारियों के अपने प्राणों की आहुति दी, ठीक है। यानी 1857 में अगर हल्द्वानी पे अगर कब्जे की बात आती है तो ये लिख लेना 17 सितंबर, कोई भरोसा नहीं यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, 1857। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है कि जो क्रांतिकारियों ने 1857 की
क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब कब्जा किया था? ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय हल्द्वानी पर क्रांतिकारियों द्वारा कब कब्जा किया गया था? 17 सितंबर 1857 को। डेट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1857 के बाद क्या हुआ? देखिए 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज तथा अन्य संगठनों द्वारा किए गए धार्मिक सामाजिक सुधारों तथा शिक्षा के प्रसार के प्रयासों से लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। ठीक है, ये आपको पढ़ने से मतलब ये पढ़ने वाली चीज है, ठीक है, थ्योरेटिकल चीज है। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना और 1871 में अल्मोड़ा अखबार का। जो नए बच्चे हैं जैसे पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जो पहली बार पढ़ी, उनकी बेसिक क्वेश्चन है और ये आते हैं पेपर में, ठीक है। तो पहला डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870, डिबेटिंग क्लब की स्थापना लिख लीजिए। दूसरा 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। दोनों क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुके हैं, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार, तो क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में, और 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। ये भी कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि परीक्षावाणी हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग इसको इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखना बच्चों, ये क्या है? बेसिक होती है। बेसिक अगर किसी चीज का नहीं पता तो फिर एग्जाम में बैठने का कोई फायदा नहीं। ये जो होगा, मैं मानता हूं कि इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन इससे स्कोर बढ़ता है। यानी जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 50, 55, 60 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन उसे आप बढ़ा के ले जाएंगे। उसके बाद आपका आता है डेप्थ स्टडी, जो कि आपकी टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। उसके लिए हम क्लासेस चलाएंगे, आप फिक्र मत करो। उत्तराखंड मैंने जितना पढ़ाया उसको आप लोग कवर कीजिए। इससे बाहर आता है तो किसी से नहीं बनने वाला है। आपको जीएस में और हिंदी में स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी है। और जीएस जो मैं करा रहा हूं, बेफिक्र रह के पढ़िए, आंख बंद करके भरोसा कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट बताइए। जितने मैंने आपको डायरेक्शन दी है, जो मैं कह रहा हूं कि जीएस के लिए काम कीजिए, उतना आपको करना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया था। ये भी आता है, कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1886 में। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है, ठीक है। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में किसने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था? ज्वालादत्त जोशी, ज्वालादत्त जोशी जी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें किसने प्रतिनिधित्व किया था? ज्वालादत्त जोशी जी ने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब नाम की एक संस्था का स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। 1903 में हैप्पी क्लब कब बना था? ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। हैप्पी क्लब कब बना था? 1903 में, और इसमें योगदान था पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का, ठीक है। जीबी पंत जी का इसमें योगदान था। तो हैप्पी क्लब की स्थापना भी पेपरों में पूछा जाता है। बंगाल विभाजन 1905, इससे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ हैप्पी क्लब के बाद, देखो बंगाल विभाजन 1905 के बाद देश भर में चलने वाले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य पर व्यापक असर पड़ा। आप लोग खुद ही पता है, जब बंगाल का विभाजन किया गया था, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसका विरोध हुआ था। बंगाल को 2 भागों में अंग्रेजों ने बांट दिया था, और बांटने का एक मेन कारण था क्योंकि जो राष्ट्रवाद उदय हो रहा था, उन लोगों ने उसको सेपरेट कर दिया, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दिया। किसने? अंग्रेजों ने। तो उसका देश भर में विरोध हुआ, उसका असर उत्तराखंड में भी पड़ा, ये बता रहा। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। जीएस का क्वेश्चन, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये जीएस का क्वेश्चन है अपने आप में। इसके बाद देख लीजिए, सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में 1911 से 1917 के बीच व्यापक जन आंदोलन चला। इस क्षेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको और व्यापक बना दिया। अब यहां से क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को ध्यान रखना। यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, जब देश में बंगाल विभाजन और अलग अलग तरीके से विरोध होते हैं, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण आंदोलन चले थे, वो थे वन आंदोलन। यानी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इतिहास में वन आंदोलनों का बहुत बड़ा क्या है? रोल है, ठीक है। वन आंदोलन ये बहुत अपने आप में रोल निभाते हैं, तो ध्यान रखना है इसको। इस दौरान यहाँ पे क्या हुए थे? वन आंदोलन हुए थे। राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार तथा आंदोलन को संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा कांग्रेस कब बना था? 1912 में, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, अल्मोड़ा कांग्रेस कब बना था? 1912 में, ठीक है। 1912 में किसकी स्थापना की गई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा कांग्रेस कब बना था, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1912 में किया गया था। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 से शुरू किए गए होम रूल स्वशासन लीग स्थापना से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि ने मिलकर राज्य में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल लीग देखो,
होम रूल लीग कब स्थापित हुआ था? देश भर की अगर बात आते हैं तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, ठीक है, देश के परिप्रेक्ष्य में होम रूल लीग, HRL लिख दिया मैंने। यानी इसमें क्या था, अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट होम रूल यानी खुद का रूल, होम मतलब हमारा जो ग्रह है, हमारा जो देश है, वहां के लोग रूल करेंगे, उसके लिए एक आंदोलन चलाया जाता। उसका प्रभाव उत्तराखंड में भी पड़ा और उत्तराखंड में बता रहा है कि 1914 से शुरू किए गए होम रूल की लीग आंदोलन से प्रेरित होकर यहाँ पर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि ने मिलकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। यानी उत्तराखंड में भी होम रूल लीग आंदोलन चला था। इतना पता होना चाहिए किसने चलाया था। ये सब मेन यही नाम आएंगे, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पाल, हरगोविंद पाल, यही सब आपको नाम सुनने को मिलेंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी देहरादून की यात्रा पर गए थे। एक बार आया था एक क्वेश्चन, उत्तराखंड में गांधी जी की यात्रा कब हुई थी देहरादून की? 1916, ठीक है। 1916 में देहरादून की यात्रा किसने की थी? गांधी जी ने। ये क्वेश्चन एक बार आया है पेपर में कि गांधी जी की देहरादून यात्रा कब की थी? 1916 की। राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। आगे चलकर यह परिषद कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में परिषद ने विरोध प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की। 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। तो ये कुमाऊं परिषद की स्थापना बहुत सभी को आता होगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में। यानी 2 साल बाद इसका, 10 साल बाद इसका विलय हुआ था। दोनों आने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। पहला कुमाऊं परिषद लिख लीजिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना, ये कुमाऊं परिषद बना था 1960। 10 साल बाद इसमें +10 जोड़ोगे 1926 में इसका विलय किसमें हो गया? कांग्रेस में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका क्या हो गया? विलय हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए कि ये हमेशा पूछता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी और इसका कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में ही ध्यान रखना, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुआ। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इन नेताओं ने 1990 में अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई? अपने आप में 1918, ठीक है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 2 लोगों ने निभाई थी। एक निभाया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा प्लस बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और इन्हीं दोनों ने 1919 में अमृतसर में क्या लिया था? कांग्रेस में भाग लिया था। यानी अमृतसर कांग्रेस में भाग लेने वाले गढ़वाल के 2 नेता, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अमृतसर कांग्रेस में भाग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है, अमृतसर कांग्रेस में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी और किन के प्रयासों से हुई थी। दूसरा, अमृतसर कांग्रेस में जो है अपने आप में भाग लेने वाले गढ़वाल के 2 प्रमुख नेता कौन कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। सन 1920 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों में बागेश्वर में सरयू के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली और इसी से संबंधित सभी रजिस्टर नदी में बहा दिए गए, ठीक है। यानी उत्तराखंड में कुली बेगार यानी कुली न करने की, कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कुली बेगार प्रथा समाप्त करने का प्रयास, ठीक है। प्रथा समाप्त कब हुई थी? 1921 में इसका विरोध हुआ था, एक क्रांति हुई थी और ये कहाँ हुई थी? बागेश्वर में, बेसिकली क्योंकि वहीं हुआ था बागेश्वर। और इसमें ये जो बागेश्वर में किस नदी के तट पे? सरयू नदी के तट पे बहा दिए गए थे कुली रजिस्टर। ये मैंने आपको सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। सरयू रजिस्टर बहा दिए गए थे। और ये जो कुली बेगार है इसमें बद्रीदत्त पांडे, इनके BD पांडे, इन लोगों के नाम 2-4 नाम फेमस, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, यही लोगों के नाम आते हैं। बेसिकली बद्रीदत्त पांडे इससे जुड़े हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर इस कुली आंदोलन में है तो वो है BD
पांडे जी का, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी का इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद देखिए 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की। कौसानी में अपने प्रवेश के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नामक जैसे गीत लिखा। कौसानी में उन्हें भारत का स्विट्जरलैंड कहा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड गांधी जी ने किसको कहा? कौसानी का। और कौसानी में कितने दिन प्रवास किया? 12 दिन। कहीं पे 14 भी लिखा होगा, ब्रैकेट में 14 कर देना है, ठीक है। ये 12 भी पेपर में देता है, जो भी देगा आपका एक ही ऑप्शन आएगा। कहीं कहीं मैंने इसको 14 भी देखा हुआ है। तो आपको परीक्षावाणी अगर आपकी किताब में जो भी लिखा है 12 अगर लिखते हैं तो इसका रेफरेंस देके आप लोग इसको आंसर को चैलेंज कर सकते हैं अगर दोनों आंसर वो पेपर में देता है तो, ठीक है। तो देख लेना इसको। इसके बाद ये इनकी यात्रा भी पूछता है। गांधी जी और नेहरू जी यहाँ जो दोबारा प्रवास किया था 1929 में, पहला देहरादून में कब आए थे अभी बताया था 1916 में, दोबारा यहाँ 1929 में इसने कुमाऊं वगैरह की यात्रा की गांधी जी ने। और साथ ही साथ कौसानी में इन्हें अनासक्ति योग टीका लिखा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पे लिखा है, ठीक है, अनासक्ति योग, ये क्वेश्चन आता है कौसानी जगह पे। अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखा इनने? कौसानी में गांधी जी ने, ठीक है। ये पॉइंट लिखा हुआ है, गांधी जी ने अनासक्ति योग कहाँ पे लिखा था? कौसानी में 1929 में। ये यहीं पे इसने क्या कहा था? गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ आए और 78 सत्याग्रहियों में 3 ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर उत्तराखंड के थे। ये जब दांडी यात्रा हुआ था, दांडी मार्च चला था, आप लोग जानते हैं, जब पूरे देश में झंडा फहराया गया था, किस एक रियासत में उत्तराखंड में नहीं फहराया गया था? टिहरी में। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, क्योंकि 26 जनवरी, इसीलिए आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को ही पूरे देश में झंडा फहराया गया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, संविधान को लागू करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है 26 जनवरी का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि जब पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था, उत्तराखंड की किस एक टिहरी रियासत में यह नहीं फहराया गया था, ये स्वतंत्रता आंदोलन नहीं मनाया गया था, तो वो टिहरी आता है। एक क्वेश्चन तो ऐसे लिखना कि जब संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था, उत्तराखंड की किस रियासत में ये नहीं किया गया था, वो टिहरी। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये याद रखना है, गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च हुआ था, आप लोगों को सब पता होगा, 12 मार्च 1930 के आसपास से सब ने सुना होगा। तो गांधी जी की दांडी मार्च में उत्तराखंड की किन लोगों ने भाग लिया? और क्वेश्चन क्या आता है, किस इसमें से किसने भाग नहीं लिया? तो 3 लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए जिसने भाग लिया था दांडी यात्रा में, ठीक है। तो वो दांडी यात्रा में भाग लेने वाले जो लोग थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। 3 के 3 नाम आपको याद होने चाहिए दांडी यात्रा में, ठीक है। एक ज्योतिराम कांडपाल, ये क्वेश्चन आने चाहिए आपको, ठीक। दूसरा भैरवदत्त जोशी और तीसरा गोरखावीर खड़क बहादुर। इन तीनों के नाम याद आने चाहिए जिसने गांधी जी द्वारा जो दांडी यात्रा था, दांडी यात्रा में इन लोगों ने क्या लिया था? भाग लिया था, ठीक है। उत्तराखंड के यात्रा में भाग लेने वाले उत्तराखंड के 3 व्यक्ति कौन कौन थे, ये अपने आप में इनका नाम आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड्डा में हुआ था। आजादी के तमाम आंदोलनों को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचाने में ऐतिहासिक नगरी दुगड्डा की अहम भूमिका रही। दुगड्डा में आंदोलन की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। यह होटल 1942 तक आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल था, लेकिन अब अमूल्य धरोहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 कहां पर हुआ था? दुगड्डा में, ठीक है। ये 1930 में गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। ये पॉइंट आना चाहिए कि पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में गढ़वाल में कहां हुआ था? दुगड्डा में हुआ था। और यहाँ पर पंडित धनीराम मिश्र जी का नाम भी याद रखना आपको। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट नए बच्चों सुन लेना, पेशावर कांड, ठीक है। पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? 1930। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो अपने आप में 1930 है, इसकी डेट कितनी है? 23 अप्रैल 1930 में पेशावर कांड की घटना हुई है। और इसमें क्या था? महत्वपूर्ण भूमिका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और इस कौन से राइफल से था? 2/18 गढ़वाल राइफल से इनका संबंध था। ये क्वेश्चन पूरा ही अपने आप में पूछा जाता है। तो ये पेशावर कांड कब हुआ था, किस घटना से संबंध था, मतलब किसका संबंध था, कौन सी राइफल थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए
ध्यान रखना। पेशावर कांड कब हुआ था? वी चंद सिंह गढ़वाली का संबंध इससे था। कौन सी राइफल से थी? 2/18 यानी 2/18 से इनका संबंध था। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, गढ़वाल राइफल से। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन। पेशावर कांड जो हुआ था मोतीलाल नेहरू ने, यानी पेशावर कांड के बाद किस एक व्यक्ति ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किस एक व्यक्ति ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? मोतीलाल नेहरू ने। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी राज्य के अनेक युवकों ने सक्रिय योगदान दिया। 1930 में गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह सहित राज्य के कई युवक थे। ये क्वेश्चन पेपर में आता कि गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब का है? गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, डकैती, ये सब मैंने डीप में पढ़ाए हैं आपको, आप लोग उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है। ये कब का है? 1930 में क्वेश्चन आता है। और दूसरा आता है कि उत्तराखंड के किसी एक व्यक्ति ने भाग लिया, वो थे भवानी सिंह। ऐसे ही इसको लिखना है, ठीक है। अब पढ़ लेना इसको, उत्तराखंड हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया हुआ, क्योंकि ये परीक्षावाणी में इतना मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा। सोमेश्वर के नजदीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। ये भी बहुत बार आया कि गांधी आश्रम कहाँ है और किसने इसकी स्थापना की थी। गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। चनौदा, चनौदा कहां पड़ता है? अल्मोड़ा सोमेश्वर, ठीक है, चनौदा में। और किसने? शांतिलाल त्रिवेदी, SLT लिख दिया मैंने। शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना 1937 करना, ठीक है, 1937 शांतिलाल त्रिवेदी ने चनौदा में की थी। ये पॉइंट आना चाहिए। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पर ताला लगा दिए, छोड़ दिए। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद अगला आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। आप सभी जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? अगस्त 1942 में, 8-9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में क्या क्या चीजें हुई थी, यानी जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उस समय उत्तराखंड में क्या क्या कंडीशंस थी, वो हमने देखना है, ठीक है। देखें, अगस्त 1942 में उत्तराखंड में भी जगह जगह पर प्रदर्शन व हड़ताल हुई। देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल शहीद हो गए थे। यानी जो देघाट है ये कहां पड़ता है? अल्मोड़ा जिले में, सल्ट ब्लॉक में। यानी देघाट अपने आप में, जैसे आप जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा है, चौखुटिया के आसपास का जो इलाका है, उसी के आसपास आपका, उससे भी 25-50-60 किलोमीटर की दूरी में देघाट नामक एक जगह पड़ती है। तो वहां पर शहीद होने वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से शहीद कौन हुए थे, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल। ये 4-5 नाम जो हैं, 3-4 लोग, इनके नाम याद रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौरान शहीद हुए थे। और कहां पर? देघाट। देघाट कहां पड़ता है? अपने आप में अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा के धामदेव सालम में 25 अगस्त 1942 को सेना व जनता के बीच पत्थर और गोलियों का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में 2 प्रमुख नेता टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हो गए, ठीक है। दूसरा, ये शहीदों के नाम पूछते हैं, हमेशा याद रखना, यहाँ शहीदों का नाम पूछा जाता है क्वेश्चन में। टीका सिंह व नरसिंह धानक, नरसिंह धानक, ये किस आंदोलन के दौरान? ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कहां पर शहीद हुए थे? धामदेव। ये कहां पर था? सालम, ठीक है, ब्रैकेट में सालम। और ये अपने आप में अल्मोड़ा में, ठीक है। ये भी कहां पड़ता है? अपने आप में अल्मोड़ा में। ये शहीद, तो अल्मोड़ा वाले शहीद, देघाट वाले शहीद, ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सालम की भांति सल्ट क्षेत्र में भी 5 सितंबर सन 1942 को खुमार नामक स्थान पर, जो सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई और गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 सगे भाई शहीद हो गए। गोलियों से बुरी तरह चूड़ामणि और बहादुर सिंह कुछ दिन तक शहीद रहे। देखो, कुमाऊं का बारदोली, इसी घटना को, इसी को कहा जाता है सल्ट को। कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अब जो सल्ट का इलाका था, खुमार नाम की एक जगह थी, 5 सितंबर 1942 को सल्ट नामक घटना हुई थी, ठीक है। 5 सितंबर ये 1942 में सल्ट कांड हुआ था, ये ध्यान रखना, सल्ट कांड, ठीक है। और ये सल्ट कांड जो था, यहाँ पर कांग्रेस का मुख्यालय था, मतलब इन लोगों का अपना वहां पे सेंटर था, खुमार नामक स्थान पे, पूरा ध्यान रखना, ठीक है, खुमार। और इसी सल्ट को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली। ये भी ध्यान में रखना है कि कुमाऊं का बारदोली किससे कहा जाता है और किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था इसको, ठीक है, कुमाऊं का बारदोली सल्ट को। और इस सल्ट कांड में शहीद होने वाले जो 2 व्यक्ति थे वो कौन कौन से? गंगाराम और खीमदेव। तो देघाट वाले भी आपको पता होने चाहिए, गंगाराम और खीमदेव, ठीक, दोनों आपको पता होना चाहिए गंगाराम और खीमदेव किस घटना में शहीद हुए थे। और घायल जो थे चूड़ामणि और बहादुर सिंह, चूड़ामणि प्लस बहादुर सिंह, ठीक है, चूड़ामणि और
बहादुर सिंह, ये क्या हुए थे, अपने आप में शहीद हुए थे, ये ध्यान मतलब सॉरी क्या हुए थे, घायल हुए थे, पॉइंट याद रखना है ठीक। कुमाऊं का बारदोली की पदवी इसी को दी गई है महात्मा गांधी द्वारा, और आज भी खुमाण में प्रत्येक 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी 5 सितंबर को खुमाण में क्या मनाया जाता है, आज भी शहीद स्मृति दिवस, शहीद स्मृति दिवस। देखो इतने फैक्टर निकल जाते हैं अगर आप ढंग से पढ़ना चाहोगे ना। अब इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, ऐसे आप फ्लो चार्ट बनाओ। 5 सितंबर 1942 को सल्टकांड खुमाण नामक जगह पे कुमाऊं का बारदोली गांधी जी ने कहा, चूड़ामणि और बहादुर सिंह इसमें क्या हुए थे, घायल हुए थे, जबकि ये गंगाराम और खीमदेश में शहीद हो गए थे। और इसी वजह से खुमाण को क्या कहा जाता है, खुमाण में आज भी शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल व चमोली के डाक बंगले और कई सरकारी इमारतें जलाई गई। गढ़वाल के आंदोलन के में ब्रिटिश सरकार सख्ते में आ गई ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिलांगी गढ़वाल में सदानंद कुकरेती राष्ट्रीय विद्यालय खोला। देवकी नंदन पांडे एवं भागीरथ पांडे ने ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की ठीक है। प्रेम विद्यालय वगैरह बनाया गया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। शिलांगी गढ़वाल में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय और देवकी नंदन पांडे एवं भागीरथ पांडे ने ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय, यानी 2 अलग अलग स्कूल खोले गए थे। एक का नाम रखा गया अपने आप में क्या, सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय, नेशनल स्कूल, ये पढ़ना नहीं है ठीक है, इसको याद नहीं करना है। और यहाँ पर प्रेम विद्यालय दूसरा क्या है अपने आप में, प्रेम विद्यालय, ये ताड़ीखेत में या रानीखेत के पास ठीक है विद्यालय। तो ये प्रेम विद्यालय और राष्ट्रीय विद्यालय जो खोले गए हैं, ये कहाँ खोले गए थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। ये पढ़ना नहीं है आपने किसने खोला, ये नहीं आएगा। अब आता है महिलाओं की भूमिका। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी थी। इस दौरान कुंती वर्मा, पद्मा जोशी, कुंती देवी रावती, जिनके नाम है मंगला देवी वगैरह, पढ़ते रहना, ये कुछ नहीं पढ़ना जाता ठीक है। हाँ ये है कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ी हुई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान नैनीताल में बिमला, जानकी, भागीरथी, ये नाम पढ़ते रहना आप लोग। नमक सत्याग्रह के समय ही अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने तिरंगा फहराया था ठीक है। ये भी छोड़ दीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दबाने के लिए फरवरी 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल तथा पद्मा जोशी को लखनऊ जेल भेजा गया और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी किए गए थे। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनमें से किस महिला को ब्रिटिश सरकार द्वारा जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए गए थे, यानी इनकी बहादुरी की वजह से। ये आप लोग पढ़ते रहना है ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये देखना कि हाँ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान ये महिलाएं जुड़ी हुई थी, बाकी कहानी की तरह पढ़ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व देश सेवक संगठन से संबद्ध विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी आदि महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफी क्षति पहुंचाई थी ठीक है, देख लेना इसको भी। 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्या सल्ला बहन, जो कि इंग्लैंड मूल की थी और जिनका पूर्ण नाम हाइलामन था, मैंने आपको ये कहाँ पे पढ़ाया है, जहां मैंने आपको व्यक्ति विशेष पढ़ाया। हाइलामन किसका नाम था, सल्ला बहन का, और इन्होंने ही कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में की। ये सब पढ़ाया मैंने आपको ठीक है, तो देख ही लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पिथौरागढ़ की तुलसी देवी ने सल्ला बहन की प्रेरणा से कताई बुनाई केंद्र व ऊन ग्रह उद्योग समिति के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। वह कहती थी कि रो नहीं आगे बढ़ो। ये सब मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए हैं, ये आप लोग वहां भी चेक कर सकते हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी होगी। यहाँ पे इतना नहीं आएगा आपको, सल्ला बहन का मूल नाम, कहां पर इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की और कब की थी, ये देखना है। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें कमला और बसंती ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई ठीक है, छोड़ दीजिए। गांधी जी की एक दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना, ये आता है पशुलोक कहाँ है, इसकी स्थापना किसने की और ये कब की थी। पशुलोक ऋषिकेश में, इसकी स्थापना मीरा बहन ने की थी, ध्यान रखना, पशुलोक की स्थापना मीरा बहन ने की थी ऋषिकेश में। पत्र पत्रिकाओं का योगदान, इसके बाद अगली हेडिंग आ रही पत्र पत्रिकाएं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखना। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब 1871 से अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा 1918 में ये जो अखबार था ये बंद हो गया था, उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक साप्ताहिक का शुरुआत की। तो लिखा होगा देखो, 1918 के होली के अंक में संपादक बद्रीदत्त पांडे ने गजल की, कुछ नहीं लिखना है। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद सितंबर 1918 से बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ये भी पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट करना है। शक्ति समाचार पत्र किसने निकाला, बद्रीदत्त पांडे ने। कब से निकाला, 1918 से ठीक है। 1901 में देहरादून के में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरजा दत्त नैथानी के संपादक में गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। गढ़वाली का कब से हुआ प्रकाशन शुरू, गढ़वाली नामक न्यूज़पेपर 1905 से ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सन 1939 से लैंसडाउन में भक्ति दर्शन और भैरव दत्त ने कर्मभूमि का निकाला। ये बहुत बार पढ़ा रखा है मैंने, कर्मभूमि कहां से निकलता था, जो न्यूज़पेपर था लैंसडाउन पौड़ी से। किसने, भैरव दत्त धुलिया और भक्ति दर्शन ने। कब से, 1939 से। ये सब पढ़ाया है ठीक है। इसके बाद 1941 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन शुरू
शुरू हुआ, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बहुत बार पढ़ाया है। युगवाणी कहाँ से निकलता था? देहरादून 1941। आजाद हिंद फौज का योगदान। आजाद हिंद फौज के कुछ सैनिकों में से लगभग 12% सैनिक अकेले उत्तराखंड के थे। बुद्धिशरण रावत नेताजी के निजी सहायक तथा पितृशरण रतुड़ी कर्नल थे। ये नाम याद रखना, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं कि क्वेश्चन कहां से पूछ दे। आजाद हिंद फौज में ये पूछ देगा कि सुभाष चंद्र नेताजी का जो अपने आप में निजी सहायक था वो कौन था, इनमें से कुछ भरोसा नहीं है। तो ध्यान रखना, बुद्धिशरण रावत इनके निजी सहायक थे, पितृशरण रतुड़ी इनमें कर्नल थे आजाद हिंद फौज में। सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया था। ये भी ध्यान रखना है, कुछ पता नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन क्वेश्चन को हल्के में मत सोचना कि ऐसे हवा में पढ़ दो। इनका कोई भरोसा नहीं कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि आजाद हिंद फौज के दौरान किसे सिंगापुर में कमांडर नियुक्त किया गया था ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का, कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। चंद्र सिंह नेगी, जबकि मेजर देव सिंह दानू नेताजी के अंगरक्षक बटालियन गढ़वाली बटालियन के कमांडेंट थे। सबके सब नाम याद रखने कि आजाद हिंद फौज में कौन सा व्यक्ति किस पद पे थे। ज्ञान सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह जैसे वीर युद्ध भी शहीद हो गए थे, ठीक है। इतना आपको आज की क्लास में देखना है। यानी आपका, अगर आप परीक्षावाणी को पढ़ते हैं तो इसको ऐसे ही इंजॉय करके पढ़ा कीजिए। ये अब देखिए, मैं लगातार 30-35 मिनट बोलता हूं तो फिर थकता है आदमी, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने फैक्ट अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ आपके ये तैयार हो पा रहे होंगे, ठीक है। होपफुली चीजें आपके लिए आसान हो रही होंगी। हम लोग और भी आगे मेहनत करेंगे। परीक्षावाणी जैसी एंड हो जाएगी, हम अलग चीजें में उत्तराखंड के सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट कराऊंगा। फैक्ट की जो सीरीज होगी, ओनली फैक्ट उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से, वो मैं आपको कराऊंगा उत्तराखंड में परीक्षावाणी के बाद। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।